हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नेम इज पानी और रसगुल्ले। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे पानी के बारे में और रसगुल्ले के बारे में। ठीक है, पात्र, कौन कौन पात्र है, मतलब इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, किन किन लोगों के नेम आए हैं। ठीक है, मुन्नू, मुन्नू कौन है? एक बालक है। ठीक है, और कितने साल का है वो? 8 से 10 साल का है। भाभी जिनका नेम विमला है। ठीक है, विमला कौन है? भाभी है। और भैया कौन है? रमेश। ठीक है, रमेश भैया है, विमला भाभी है, और मुन्नू नाम का एक छोटा बालक है जो कि 8 से 10 वर्ष का है। ठीक है, स्थान कहाँ का है? मध्यम वर्गीय परिवार है, मतलब रिच नहीं है, पुअर भी नहीं है, मध्यम वर्गीय, मीडियम फैमिली। ठीक है, मिडिल क्लास। और एक ड्राइंग रूम है, एक और एक दीवान पड़ा हुआ है, मतलब एक बेड। ठीक है, और सामान्य सोफा सेट पड़ा हुआ है, नॉर्मल सा। साधारण खाने की मेज है, कुर्सियां हैं, और दीवार पर एक घड़ी जिसमें 7 बजने वाले हैं। मेज पर चाय का सामान पड़ा हुआ है। एक बालक और एक स्त्री आसपास बैठे बातें कर रहे हैं। तो वहां का ये दृश्य बताया गया है। ठीक है, अब जानेंगे इसकी स्टोरी। चलिए, मुन्नू, मुन्नू कौन है? जो कि एक लड़का है 8 से 10 वर्ष का। ठीक है, वो क्या कहता है उस स्त्री से? स्त्री कौन थी? भाभी जी तो थी। ठीक है, बिमला। भाभी जी, 7 बजने वाले हैं और भैया अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि आज वे जल्दी आएंगे। जो बच्चा है मुन्नू, वो पूछ रहा है भाभी से कि आज भैया ने कहा था जल्दी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। ठीक है, तो बिमला कहती है आते ही स्कूटर की आवाज आती है। ठीक है, तो उसने बोला है आते ही, बस इतना ही बोला कि एकदम से उसको स्कूटर की आवाज आ जाती है। मुन्नू बोलता है उठकर तेजी से भागते हुए, लो भैया आ गए। तो बाहर जाता है, फिर उदास सा लौटता है। क्यों? वह तो सोनी के पापा थे। ठीक है, उदासा को लौट जाता है। क्यों? क्योंकि इसके भैया नहीं थे, वो सोनी के पापा थे। ठीक है, अब क्या होता है, बिमला बोलती है मुन्नू तुम दूध पीकर खेलने जाओ, हो सकता है आज दफ्तर में काम ज्यादा हो, शायद उन्हें देर हो जाए, तो तुम दूध पीकर खेलने जाओ। तो मुन्नू कहता है मगर भाभी जी, आज भैया रसगुल्ले लाने वाले हैं, मुझसे उन्होंने कहा था। ठीक है, तो बिमला कहती है अरे रसगुल्ले लाएंगे तो कहीं भाग थोड़े ही जाएंगे, खेल कर आना तो खा लेना। तो मुन्नू फिर से कहता है नहीं भाभी जी, मैं ताजे ताजे रसगुल्ले ही खाऊंगा। ठीक है, वो नहीं जाएगा। तो रमेश कहता है उसको प्रवेश करते हुए, सिर्फ ताजे ताजे नहीं, एकदम गर्मा गर्म रसगुल्ले खाओ। अचानक से उनके भैया रमेश आ जाते हैं, और वो जैसे घर में एंटर करते, प्रवेश करते, बोलते कि ताजे ताजे नहीं, एकदम गर्मा गर्म रसगुल्ले खाओ। ठीक है, तो मुन्नू अब सुनते ही खुश तो हो ही जाएगा। खुश होकर रमेश से लिपटते हुए, मतलब गले मिलते हुए अपने भैया से उसने कहा मेरे प्यारे भैया, मेरे अच्छे भैया। जैसे घर पे कोई चीज लेकर आता है तो हम इस तरह से कहते हैं, ऐसे ही मुन्नू भी कह रहा है कि मेरे प्यारे भैया, मेरे अच्छे भैया। अब बिमला क्या कहती है? अच्छा अच्छा, बहुत हुई चापलूसी, जा जल्दी से हाथ धोकर आ, तब तक मैं चाय लाती हूँ। मुन्नू कहता है अभी आया हाथ धोकर। दो तरफ से दोनों का प्रस्थान। ठीक है, दोनों चले जाते हैं, भैया भी और वो भी। अब क्या होता है आगे? रमेश कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है, अखबार को देख रहा होता है। ठीक है, और मुन्नू नल खुला छोड़कर आता है, जहाँ पे वो हैंड वॉश करने गया था, मतलब उसको टैप का वो खुला छोड़ आता है। विमला चाय की ट्रे लेकर आती है। ठीक है, जानेंगे आगे क्या हुआ। रमेश क्या कहता है, मुन्नू तुम नल बंद करके नहीं आए? मुन्नू कहता ओह भूल गया। तो रमेश कहता तो जाओ नल बंद करके आओ। अब बिमला कहती है अजी नल बंद हो जाएगा, बेचारे को रसगुल्ले तो खाने दीजिए, कब से बैठा रसगुल्ले की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, तो रमेश कहता है जहां इतनी देर प्रतीक्षा की है वहां थोड़ी देर और सही। ठीक है, लेकिन पहले उसको बंद करना चाहिए। तो रमेश, बिमला कहती है अजी 5-10 मिनट नल खुला ही रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या ही बिगड़ जाएगा। तो मुन्नू कहता है भैया पानी तो मुफ्त की चीज है। अब जो मुन्नू तब छोटा बालक, उसने कहा अपने भैया से कि पानी तो मुफ्त की चीज है, चाहे जितना खर्च करो क्या ही फर्क पड़ता है। तो रमेश क्या कहता है उसको, नहीं मुन्नू, नहीं मन्नू,
यही तुम्हारी भूल है। पानी सस्ता है तो क्या हुआ, पानी एक राष्ट्रीय धन है, इसे बर्बाद करना राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा, राष्ट्रीय अपराध है। ठीक है, तो मन्नू कहता है आश्चर्य से, राष्ट्रीय अपराध कैसे? तो रमेश ने उसको बताया कि यदि एक नल 1 घंटा प्रतिदिन खुला रहा तो क्या होगा। तो जानते हो कितना पानी बेकार बह जाएगा वर्ष भर में, मतलब पूरे साल में। तो बिमला ने कहा कितना बह जाएगा भला। तो रमेश उसको बताता लगभग 75,000 लीटर पानी बह जाएगा। तो मन्नू ने उसको कहा आश्चर्य से, क्या 75,000 लीटर पानी बह जाएगा? रमेश ने बताया हाँ हाँ, 75,000 लीटर, सिर्फ एक नल से, वह भी इस पतले वाले नल से, और यदि नल बड़ा हुआ तो और अधिक पानी नष्ट होगा। ठीक है, तो मन्नू ने उसको कहा अच्छा भैया, इतने पानी के बदले मैं कितने रुपए देने पड़ेंगे इतने पानी के बदले में? तो रमेश ने बताया यदि 1 पैसा लीटर देना पड़े तो 750 रुपए देने पड़ेंगे। तो मन्नू ने कहा बाप रे बाप, यह तो बहुत अधिक है। 750 रुपए का पानी यानी 5 किलो रसगुल्ले नहीं बहने दे सकता। ठीक है, मैं अभी जाकर नल बंद कर देता हूँ। उसने क्यों कहा? क्योंकि उसने रसगुल्ले का रेट पानी से लगाया। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि 750 रुपए का पानी मतलब कि 500 किलो रसगुल्ले नहीं बहने दे सकता। तो रमेश ने कहा हंसते हुए, हाँ हाँ जल्दी नल बंद करो और अपने रसगुल्ले बचाओ, मन्नू जाना चाहता है। ठीक है, अब वो चला जाता है। बिमला कहती है मन्नू तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैंने नल बंद कर दिया है। मन्नू कहता है धन्यवाद भाभी जी। अब मैं रसगुल्ले खाता हूँ। चम्मच से रसगुल्ले काट कर खाता है। तो बिमला कहती है एक बात मुझे समझाएंगे? रमेश कहता है क्या बोलो? तो बिमला कहती है हम जितना पानी बहाते हैं उसका तो हम पैसे देते हैं, फिर यह राष्ट्रीय अपराध कैसे हुआ? तो रमेश बताता है बिमला, हर वह चीज राष्ट्रीय धन है जिसके उपयोग पर प्रत्येक देशवासी का समान अधिकार है। ठीक है, तो और उसकी बर्बादी राष्ट्रीय अपराध है क्योंकि उसके कम या अधिक होने से देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। ठीक है, तो अगर अब मन्नू क्या कहता है कि भैया अब कुछ कुछ मेरी समझ में भी आने लगा है। रमेश उसको बोलता है बताओ मन्नू, हमारे नल में पानी कहाँ से आता है? तो मन्नू उसको बताता है जी पानी की टंकी से आता है। तो रमेश उसको बताता है कि जानते हो उस टंकी में पानी अपने आप नहीं पहुंचता, किसी नदी झील या धरती के नीचे से बिजली की मशीन द्वारा टंकी में पानी चढ़ाया जाता है, उस जिस पर काफी बिजली खर्च होती है। तो मन्नू कहता हाँ भैया यह तो है। तो रमेश बताता कि यह नहीं, तुम तो जानते हो कि सभी पानी पीने योग्य नहीं होता, जितना भी सब पानी होता पीने के लायक तो होता नहीं है। टंकी तक पानी पहुंचाने से पहले बिजली द्वारा चलने वाली मशीन से काफी बिजली खर्च कर पानी को पीने के लायक बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह पानी बर्बाद करने से पानी के साथ साथ बिजली की भी बर्बादी होती है। और जो दूसरा राष्ट्रीय धन है वो क्या है? इससे कल कारखानों में होने वाले उत्पादन में भी कमी आती है क्योंकि सभी कल कारखाने बिजली से ही चलते हैं। और जब बिजली की खपत कहाँ पर हो जाएगी? उस पानी में हो जाएगी, तो जो और कारखाने हैं वहां पे बिजली की भी कमी हो जाएगी। तो मनु ने कहा यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब मुझ में मतलब समझ आ गई है कि इस छोटी सी बात का देश पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो रमेश को बताता है हाँ तुमने तो सुना ही होगा कण कण जोड़े मन जुड़े, मतलब अगर आप एक एक कण जोड़ेंगे तो मन भर जुड़ जाएगा, और यह गलती कोई अकेले हम ही तो नहीं करते। ठीक है, तो मन्नू कहता है अब समझा कि बिजली पानी कितने बड़े राष्ट्रीय धन है, तो दोनों को ही बचाना चाहिए। रमेश कहता है चलो समझ तो गए। मन्नू कहता है अब रसगुल्ले खाएं। ठीक है, तो रमेश कहता है हाँ हाँ खूब मजे लेकर खाओ। मन्नू उसको बताता है रसगुल्ले बाद में खाऊंगा, बराबर वाले कमरे में पंखा बिना काम के चल रहा है, पहले उसे बंद कराऊं। ठीक है, अब उसको लाइट को बचाना था क्योंकि उसके बाद समझ में आ चुकी थी ये राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय धन है। रमेश कहता ठीक है जादू वह जो सिर चढ़कर बोले। ठीक है, हंसता हुआ मन्नू जाता है। बिमला कहती है अरे बातों में मैं भी किचन की लाइट बंद करना भूल गई, पहले बंद तो कराऊं। अब वो जाने लगती और रमेश कहता खड़े होकर हाँ हम सभी को राष्ट्रीय धन का सही प्रयोग करना चाहिए, उसे बर्बाद होने से रोकना चाहिए। ठीक है,
इसी के साथ जो ये नाटक था उस पे से पर्दा गिरता है और पर्दा गिरते ही दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। क्यों? क्योंकि इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। क्या? कि राष्ट्रीय धन का उचित प्रयोग करें, बिजली पानी को व्यर्थ न करें। ये नहीं सोचें कि इससे क्या ही होगा, तो जितने की आवश्यकता है उतना ही पानी और बिजली को यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके शब्दार्थ जानेंगे। दफ्तर, दफ्तर होता है ऑफिस, कार्यालय जहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, प्रतीक्षा अर्थात इंतजार करना, और अपराध होता है जो गैर कानूनी कार्य होता है। ठीक है, जो कानूनी कार्य न हो, अपराध। प्रतिदिन अर्थात रोजाना, और राष्ट्र अर्थात राष्ट्र का, आर्थिक अर्थात जो धन से संबंधित होता है, अर्थ अर्थात धन, धन से संबंधित। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।